एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, आपके टू वर्ड्स क्या है। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करें, उनसे एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाएं। ध्यान रखिएगा व्यूवर्स, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ मैं, किसी के लिए पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ये किसी का पर्सनल रीडिंग नहीं है। जिसकी एनर्जी पिक होगी, जिसकी एनर्जी कनेक्ट होगी, उसके लिए ये रीडिंग है। एंड आपको उसके लिए अपने पार्टनर से कनेक्ट होना है और न्यूट्रल थॉट पे रहिए। कोई पॉजिटिव मत सोचिए और नेगेटिव भी मत सोचिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आज के दिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, या वो खुद अपनी लाइफ में क्या फील कर रहे हैं, उनकी खुद की एनर्जी किस तरह की है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं, जब भी आपके सामने आया होगा। हो सकता है कि ये रीडिंग आपको कोई मैसेज देने के लिए आया है। चलिए, एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी। पार्टनर में अब आपके हस्बैंड भी आ जाते हैं, आपकी वाइफ भी आ जाती हैं, आपके पार्टनर, आपके लवर भी आते हैं, और अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो वो पार्टनर भी आएंगे। ठीक है, बस आपका जो भी रिश्ता है उस व्यक्ति को आपको विजुअलाइज करना है। पार्टनर मीन्स जो आपके लव पार्टनर है वो। डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या है करंट एनर्जी। स्लोइंग डाउन, सॉरो, साइलेंस, इंटेंसिटी। ऑल साइन वालों के लिए है गाइस, मैं साइन बताऊंगी, कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। कंपैरिजन नंबर 5, नंबर 5, नंबर 9, ऑर्डिनरीनेस, ओके, पॉलिटिक्स नंबर 7, नंबर 20, बियॉन्ड डिल्यूजन, सिर्जोफेनिया नंबर 2, अवेयरनेस 7 नंबर, ठीक है। और यहां पर है बॉटम ऑफ द डेक, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ठीक है, साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आप खुद देख पा रहे हैं गाइस कार्ड्स कैसे निकल कर आए हैं। सॉरो, साइलेंस, कंपैरिजन, पॉलिटिक्स, ऑर्डिनरीनेस, बियॉन्ड डिल्यूजन, सिजोफेनिया, क्लिंगिंग टू द पास्ट। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। स्लोइंग डाउन की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें डिवाइन। स्लोइंग डाउन की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस एनर्जी को स्लो डाउन कर रहे हैं, किस एनर्जी में है जिसको स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज एंजल्स गाइड करें। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहां पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपके पार्टनर अपने पैशन को और अपने एक्शन को, वो अब एक्शन धीरे धीरे स्लोली लेना चाहते हैं। उनको ऐसा है कि वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अब तक आपके पार्टनर बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लेते आए हैं, ठीक है। क्विक डिसीजन इन्होंने लिया है अपनी लाइफ में, या बिना सोचे समझे जो चीज अच्छी लगी डिसीजन ले लिया, फैसला कर लिया, ठीक है। तो इमेच्योर डिसीजन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का रहा है, जहां जो ये दिख रहा है कि बहुत सोच समझकर ये व्यक्ति ने फैसला नहीं किया है, ठीक है। अब आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो ये है, पहली चीज तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, क्वीन ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। इट मीन्स कि आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड बहुत से ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने अट्रैक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना कर ले, या ये जल्दबाजी में बेसिकली कोई डिसीजन लेना ही नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन
जल्दबाजी में इनको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन इनको लगता है कि मेरे लिए भारी पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ आना नहीं चाहते हैं, आना वो चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो जल्दबाजी करेंगे ना तो सही डिसीजन नहीं होगा। थोड़ा और वक्त लेना चाह रहे हैं, थोड़ा और टाइम लेना चाह रहे हैं। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि चीजें जो है वो थोड़ा सा स्लो हो, धीरे धीरे चले, धीरे धीरे आगे बढ़े। यानी कि एक्शन की एनर्जी जो है आपके पार्टनर की वो थोड़ी स्लो दिखाई दे रही है। सौरो को प्लीज क्लैरिफाई करें, देखते हैं सौरो में क्यों है आपके पार्टनर। 5 of Wands एंड द मजिशियन। 5 of Wands की एनर्जी को देखकर आप समझ में आपको आ ही गया है कि आपके पार्टनर सौरो में क्यों है। हो सकता है कि यहाँ पे ये दिख रहा है कि पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिख रही है कि इनके झगड़े, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स फैमिली में या अपने दोस्तों के साथ या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है कि हुआ है। ठीक है, और इसी वजह से इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अकेले पड़ चुके हैं। हो सकता है कि ये हर किसी इंसान से लड़ते हैं, भिड़ते हैं, और हर किसी से आप लड़ोगे तो हर इंसान आपको साथ थोड़ी देगा, हर कोई आपको थोड़ी समझेगा। ठीक है, अगर आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, अपनी मनमानी कर रहे हो, तो हर इंसान आपकी इस एटीट्यूड को बर्दाश्त नहीं करने वाला है। आपके पार्टनर का इस वक्त लोगों से झगड़े और लड़ाई बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मन मुटाव बहुत ज्यादा हो रहे हैं। 5 नंबर का कार्ड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को भी डिनोट कर रहा है, किसी ना किसी तरीके का बदलाव आ रहा है, जहां पर वो लोगों से बहुत ज्यादा उलझ रहे हैं, लोगों के साथ चीजें सही नहीं जा रही है, अच्छी नहीं जा रही है। प्रॉब्लम्स का क्रिएट होना, कंपटीशन बढ़ जाना, और ऐसा महसूस करना जैसे ये बहुत ज्यादा अकेले पड़ चुके हैं। ठीक है, अकेलापन इनको बहुत ज्यादा खाना, अलोननेस बहुत ज्यादा फील होना, क्योंकि ये चीज उनके दिमाग में चल रहा है कि इनको अब समझने वाला कोई भी नहीं है, या इनके हिसाब से चलने वाला अब कोई इंसान नहीं है। कोई भी इंसान अब इनके मुताबिक चीजें नहीं कर रहा है, कोई भी इंसान इनके अकॉर्डिंग चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि लोगों को अब रूल नहीं कर पा रहे हैं, लोग इनको रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। साइलेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें। साइलेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहां पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपनी चुप्पी को तोड़ो, आप अपनी साइलेंस को खत्म करो, क्योंकि आप लोग साइलेंस में हो। ठीक है, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, और आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये साइलेंस आप तोड़ो, अपनी तरफ से आप पहले खत्म करो। बट आई डोंट थिंक कि आपको अपनी तरफ से ये साइलेंस को खत्म करना चाहिए। आप सोच लो, विचार कर लो, क्या आपको ये साइलेंस खत्म करना चाहिए? क्या आपने पहले अपनी साइलेंस को खत्म नहीं किया था? क्या आपने पहले उनको अप्रोच नहीं किया था? क्या उन्होंने आपकी वैल्यू करी? क्या उन्होंने आपको महत्व दिया? क्या उन्होंने आपको वो इम्पोर्टेंस दी? नहीं दी। अगर नहीं दी तो बेटर है कि आप इसी एनर्जी में रहो, साइलेंस की एनर्जी में ही रहो, क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान पहल करता है ना, झुकना उसको ही पहले पड़ता है। ये है, ठीक है, क्योंकि सामने वाले को बोलने का मौका मिल जाता है कि मैंने थोड़ी बोला था मुझे कॉल करो, या मैंने थोड़ी बोला था, मैंने थोड़ी बोला था, या मैंने नहीं बोला था। ये जो बात है ना, ये पहल करने वाला इंसान नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बात करनी चाहिए। बाकी रेस्ट गाइस आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। आपके पार्टनर को आपकी चुप्पी से, आपके साइलेंस से देखो फर्क तो पड़ रहा है। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनको पेन हो रही है, इनको तकलीफ हो रही है आपके इस तरह से चुप हो जाने से, आपके इस तरह से साइलेंस हो जाने से। देखो, एक तो ऑलरेडी वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं लोगों की वजह से, दूसरी तरफ अब आप भी साइलेंस में हो, आप भी चुप हो। ठीक है, जिस तरह से पेन आपके पार्टनर ने आपको दिया था ना, उनकी चुप्पी से, कि वो चुप हो गए थे, बात नहीं करते थे, आपको हर्ट कर रहे थे, आप बहुत ज्यादा परेशान थे। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे धोखे को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दिख रहा है कि पास्ट में आपको इस व्यक्ति से, इस पर्सन से
आपको धोखा मिला है जिससे आपकी बात नहीं हो रही। अब धोखे का रीजन बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी ही सिचुएशन सिर्फ धोखा नहीं है, बहुत सारी चीजें, अपनी कमिटमेंट को फुलफिल ना करना, अपने कमिटमेंट से पीछे चले जाना, या बातें छुपाना, चीजें आपसे हाइड करना, ठीक है, झूठ बोलना, ये भी कहीं ना कहीं धोखा ही है। तो आपके पार्टनर ने आपको कई बार धोखा दिया है और अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है इस रिश्ते के खत्म हो जाने से। इवन आपके पार्टनर को क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो मुझे ये बोलना ही पड़ेगा, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि अब आप ज्यादा हैप्पी हो एंड अब आप अपनी लाइफ में ज्यादा खुश हो, आपकी लाइफ ज्यादा बेहतर है उनके ना होने से, उनके साथ रिश्ते को खत्म कर देने से, रिलेशनशिप उनके साथ एंड हो जाने से आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। क्योंकि अब आप अपने आप को टाइम दे पा रहे हो, आप नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल चुके हो, उनके कंट्रोल से बाहर निकल चुके हो। जैसे वो आपको टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे, इमोशनली आपको परेशान आपके पार्टनर करते थे, आपको हर्ट करते थे, अभी भी आप हर्ट हो, लेकिन वो जो एक टाइम पर आपके पार्टनर आपको धोखा देके कर रहे थे या आपके साथ होकर भी नहीं थे, वो दर्द बहुत ज्यादा है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि उससे बेहतर की सिचुएशन अब आपकी है और वैसे भी अब आपको फर्क नहीं पड़ता है उनके होने या ना होने से। इंटेंसिटी को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। इंटेंसिटी को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या काफी इमेच्योर ये व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि पेजेस की एनर्जी निकल कर आई है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी यहाँ पर है और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अभी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक टाइम पर आपके अंदर जो उनको लेकर एक पैशन था, मतलब एक चाह होती थी उनसे बात करने की, उनसे कम्युनिकेट करने की, उनके साथ रहने की, या उनको बार बार देखने की, वो इंटेंसिटी आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बढ़ गई है, ठीक है। आपकी चाहत जैसे इनको बहुत ज्यादा होने लगी है, आपका रूडनेस कह लो या आपका बदलना इनको हर्ट भी कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इनको अट्रैक्ट भी आपके तरफ कर रहा है। कहते हैं ना, जो चीज हासिल नहीं हो पाती है वो चीज हमें ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा प्यारी लगती है। तो अभी वैसे ही हो गया है, क्योंकि अभी उनको ऐसा लगता है कि अब आपको हासिल करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा अब आप ऐसे ही नहीं मानने वाले हो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको जिद में भी देख रहे हैं, थोड़े ईगो में भी देख रहे हैं, बेशक आप ना हो, लेकिन उनके नजरिए से बता रही हूँ, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर एलिमेंट है, फायर में इमोशंस नहीं होते, ऑब्वियस सी चीज है ना। तो आपके पार्टनर को लगता है कि अब आपने ठान लिया है कि अब आप नहीं झुकने वाले हो, आपने ठान लिया है कि अब आप उनके सामने तो रिश्ते के लिए मिन्नतें नहीं करने वाले हो, या उनके शर्तों पर तो अब आप नहीं जीने वाले हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को तो उनके सामने अब आप नहीं झुकाने वाले हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कभी किसी के सामने झुकने वाली पर्सन नहीं है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो उसने फैसला कर लिया है, डिसीजन ले लिया है, उसको पूरा करना है, ठीक है। इमोशंस को एक साइड में रख देना और प्रैक्टिकल होकर चीजों को देखना कि अब तक जो मैंने किया उसका मेरे को क्या फल मिला, क्या रिजल्ट मिला। अगर उसका कोई अच्छा फल नहीं मिला, अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो अब ये इंसान प्रैक्टिकल हो चुका है, जहां पर ये सिर्फ अपने फायदे इन द सेंस कि इसको अब ऐसा इंसान बन के नहीं रहना है कि सिर्फ ये लोगों के लिए करे और लोग इसका आकर यूज करे, इस्तेमाल करे और इसको छोड़ जाए, ठीक है। कंपैरिजन को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या कंपेयर कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। कंपैरिजन को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, ओके, और यहां पर है क्वीन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर कंपेयर कर रहे हैं आप दोनों के प्यार को कि कौन ज्यादा प्यार करता है। तो यहाँ पे डाउट आपके पार्टनर को भी नहीं है कि आपने बहुत इनको प्यार दिया है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यार, तो क्वीन ऑफ कप्स जो है वो बहुत इमोशनल, मतलब जिससे भी ये प्यार करता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस। वो व्यक्ति मतलब हद से ज्यादा प्यार करना, ठीक है, बहुत इमोशनल होना, अपने बारे में नहीं सोचना, दूसरों को क्या अच्छा लगेगा क्या अच्छा नहीं लगेगा उस चीज के बारे में ये व्यक्ति ज्यादा सोचते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी जिनकी होती है, इमोशनल होते हैं, वो लोग दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। आपके पार्टनर कंपेयर करते हैं कि मतलब वो आपसे ज्यादा प्यार करते हैं या थर्ड सिचुएशन ज्यादा प्यार करती है या आप ज्यादा प्यार करते हो। तो इसमें
कोई शक नहीं है आपके पार्टनर को कि आपने इनको बहुत प्यार दिया। बेशक अभी आप उनको नहीं जता रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, इनिशिएट नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी इनको पता है कि आपने इनको जितना प्यार दिया है कभी किसी और इंसान ने, किसी और व्यक्ति ने उनको प्यार नहीं दिया है। बिना किसी फायदे के, बिना किसी नीड के उनसे कोई इंसान जुड़ा भी नहीं है। अगर ये प्लेयर रहे हैं तो इनकी लाइफ में भी ज्यादातर लोग प्लेयर ही आए हैं। ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ में कोई बहुत अच्छे लोग आए हैं, हो सकता है कि एक आध आए भी हो, लेकिन इस व्यक्ति के भी लाइफ में जो भी लोग, जो भी इंसान आए हैं, वो किसी ना किसी नीड के थ्रू ही आए हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर आपके पार्टनर अपने एफर्ट्स को भी देख रहे हैं। अगर उनको लगता था कि वो बहुत अब तक इस रिश्ते में एफर्ट्स डालते आए हैं, सब कुछ उन्होंने ही किया है, तो आज वो कंपेयर कर रहे हैं, उन चीजों को भी कंपेयर कर रहे हैं कि आपने इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए कितना एफर्ट्स डाला है, कितना कुछ आपने किया है, आपके प्यार ने कितना कुछ किया है, आपने कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं इस रिलेशनशिप के लिए, वक्त दिया, टाइम दिया, प्यार दिया, पैसे दिए। अब क्या दोगे? जान थोड़ी दे सकते हैं, है ना? जान देना भी नहीं चाहिए किसी के लिए, क्योंकि ये सिर्फ ईश्वर की ही देन है और वही ले सकते हैं। ऑर्डिनरीनेस को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, ऑर्डिनरीनेस को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर, देखो एक बात ये सच है, हो सकता है आपको बुरी लगे, हर्ट आप हो जाओ, लेकिन जो है वो है। आपके पार्टनर को एक टाइम पर ये रिलेशनशिप काफी बोरिंग लगने लगा था। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि बस अब मन भर चुका है, ऊब चुके हैं, डिससैटिस्फाइड फील करना, ऐसा फील करना कि अब वो उस रिलेशनशिप में खुश नहीं है। अब ये नॉर्मल सा कनेक्शन हो गया है, नॉर्मल सा रिलेशनशिप हो गया है। देखो एक टाइम पर ना हर रिलेशनशिप में सिचुएशन आती है, ठीक है, ये हर किसी को थोड़ा बोरिंग सा लगने लगता है। लॉन्ग टर्म किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं 5 साल, 6 साल, 10 साल, तो एक टाइम पर दोनों ही, किसी न किसी कपल को लगता है कि ये चीज थोड़ा सिचुएशन जो है ना नॉर्मल हो गया है। लेकिन इट डजंट मीन कि आप उस रिश्ते को छोड़कर निकल जाए, क्योंकि अब आपको वो रिश्ता एंटरटेन नहीं कर रहा है, कि अब आपके पास उस व्यक्ति को जानने के लिए कुछ नहीं है। अब आप जान चुके हो, अब आपका मन भर चुका है, अब आप सेम चीजें नहीं करना चाहते हो। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वजह से भी इस रिश्ते को छोड़कर गए हैं कि इनका मन भर चुका था। ऑर्डिनरीनेस मतलब इनको कोई न्यूनेस इनको नहीं दिख रहा था, कुछ नई चीज इनको नहीं दिख रही थी रिलेशनशिप में। वो उत्साह या वो स्पार्क कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर खत्म हो चुका था। ठीक है, और आपके पार्टनर को एक टाइम पर ये लगा ये कोई नॉर्मल ही कनेक्शन है, कोई स्पेशल फील उनको नहीं हुआ। और ऑल ऑफ सडन या तो गोस्ट किया है या ऑल ऑफ सडन इस व्यक्ति ने आपसे बात करना बंद किया है। पॉलिटिक्स को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो एक चीज तो मैं ये बोलूंगी, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने पॉलिटिक्स खेल खेल कर, यानी कि आपको क्लैरिटी ना देकर, जैसे कैसे समझाऊं मैं, जैसे कि आपको छोड़ना भी ना हो और आपको अपने साथ रखना भी ना हो। ठीक है, मुझे आपसे बात करनी भी नहीं है और मुझे आपको बोलना भी नहीं है, तो मैं आपको कंफ्यूज करके रखूंगी। तो आपके पार्टनर ने भी आपके साथ कुछ इस तरीके से पॉलिटिक्स खेला है कि कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, शादी करेंगे या नहीं करेंगे, फ्यूचर आपके साथ देखते हैं या नहीं देखते हैं, बताया भी नहीं है और बताया भी है। ठीक है, कभी आपको ना बोला है, कभी आपको हाँ बोला है, कभी आपके दिल, मतलब कभी आप बहुत गुस्से में आ गए हो, बहुत सवाल जवाब आपने करना शुरू किया, तो हो सकता है कि झूठ बोल दिया, इन्होंने पॉलिटिक्स खेली आपके साथ, मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है, और आपको भी कहीं ना कहीं पता चल गया कि आपके पार्टनर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे पॉलिटिक्स ये भी है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ फेक प्रोमिसेस किए, फेक वादा किया। हो सकता है कि आप डाइवोर्सी हो या देखो सॉरी टू से, बट यहाँ पे विडो की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो हो सकता है कि अगर आप स्पेशली डाइवोर्सी हो या विडो हो या आप सिंगल पेरेंट हो, तो आपके पार्टनर ने आपके साथ गेम खेला है, पॉलिटिक्स खेला है, झूठे वादे किए हैं इस व्यक्ति ने आपके साथ।
जहां पर आपको उलझाए रखना, आपको फंसाए रखना, अपनी रियलिटी से दूर रखना, सच्चाई से दूर रखना। लेकिन क्या सच्चाई छुप सकती है? नहीं छुप सकती। तो आपको खुद पता है कि आपके पार्टनर की रियलिटी आपके सामने आ चुकी है, आपको खुद समझ में आ चुका है, या आपने खुद उनकी रियलिटी पे क्वेश्चंस किए, आपने खुद उनसे सवाल किए हैं। लेकिन एक टाइम पर इस व्यक्ति ने आपको बहुत उलझा कर रखा है कि आप उनको छोड़कर ना जा पाए। ठीक है, बियॉन्ड इल्यूजन को प्लीज क्लैरिफाई करें। बियॉन्ड इल्यूजन, बियॉन्ड इल्यूजन को देखो एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कि जो एक इल्यूजन था इस व्यक्ति के अंदर, जिस भी चीज को लेकर, इस रिश्ते को लेकर रहा हो या किसी थर्ड पार्टी को लेकर रहा हो, ठीक है, वो इल्यूजन इनका क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी की बात करते हो, तो आपके पार्टनर के अंदर जो भी इनको एक इल्यूजन था, एक भ्रम में जी रहे थे, या किसी व्यक्ति को लेकर इनको भ्रम था, या थर्ड पार्टी को लेकर भ्रम था, कुछ भी था, वो इल्यूजन इनका क्लियर होता हुआ दिख रहा है। या इल्यूजन में थे कि क्या करूं ना करूं, वो इल्यूजन एक्शन लेने के लिए भी इनका क्लियर हो रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। सिजोफेनिया को प्लीज क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जो इनको कंफ्यूजन था कि चीजों को कैसे ठीक करे, क्या करे ना करे, एक चीज उनको समझ में आ चुकी है कि अगर एफर्ट्स डालेंगे तो सभी चीजें ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, हाथ पैर फैलाने पड़ेंगे। अगर आपने गलती की है तो माफी मांगनी पड़ेगी। आप सिर्फ रिसीवर बन के अपने जीवन को नहीं काट सकते हो। किसी भी रिश्ते में हो, किसी के साथ भी हो, आपको अपने तरफ से भी एफर्ट्स तो देना पड़ेगा, चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा, प्यार आपको भी देना पड़ेगा, सपोर्ट आपको भी करना पड़ेगा। सामने वाला अगर आपके लिए अवेलेबल है तो आपको भी उसके लिए रहना पड़ेगा, तभी जाकर लोग आपके साथ रहेंगे। अदरवाइज आप अकेले ही रहोगे अगर आप सिर्फ मनमानी करते रहोगे तो, क्योंकि अभी आपके पार्टनर की वही सिचुएशन है। अवेयरनेस को प्लीज क्लैरिफाई करें, किस चीज को लेकर अवेयरनेस आई है। अवेयरनेस को हर्मिट ही क्लैरिफाई कर रहा है। देखो अवेयरनेस इनको बहुत सी चीजों की आ रही है। कन्या राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, वर्गो साइन। देखो कुछ चीजें ये क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि कुछ चीजों का इनको इल्यूजन है। अब किसी फैमिली मेंबर को लेकर हो सकता है, दोस्त को लेकर हो सकता है, फ्रेंड्स, दोस्त यानी फ्रेंड्स को लेकर हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर आपके पार्टनर के अंदर कोई ऐसा था कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को अच्छा समझ रहे थे, या जो उसकी रियलिटी है इनको नहीं समझ में आ रही थी, इनको नहीं दिख रही थी, या आप किसी की रियलिटी इस व्यक्ति को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये उनकी रियलिटी नहीं समझ रहे, तो इनको खुद यूनिवर्स उस चीज का अवेयरनेस दे रही है। ठीक है, इनको अब खुद पता चल रहा है कि लोग कैसे हैं, इनके आसपास जो भी लोग हैं वो कितने मतलबी है, कितने सेल्फिश है। ठीक है, या अपनी गलतियों का इनको खुद रियलाइज होना, अवेयर होना कि इन्होंने क्या क्या गलत किया है, क्या क्या चीजें इन्होंने खराब करी है, किस तरीके से सिचुएशन को इन्होंने आपके साथ खराब किया, किस तरीके से लोगों की बातों में आकर इन्होंने चीजों को खराब किया है, मैनिपुलेट किया है, या ये खुद किसी के मैनिपुलेशन में है। इस चीज का अवेयरनेस आना, लोग इनका फायदा आपके साथ रिश्ते को बिगाड़ कर, मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, मैरिड हो आप लोग, ठीक है, या अनमैरिड हो, जिस भी तरीके से, किस तरीके से आप दोनों के रिश्ते को लोग बिगाड़ कर फायदा उठा रहे हैं आपके पार्टनर का, इस चीज का अवेयरनेस आना। क्लिंगिंग टू द पास्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्लिंगिंग टू द पास्ट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट यानी कि पास्ट में कहीं ना कहीं अटकना। और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्स है, जैसे कि ये व्यक्ति ना बार बार एक चीज को सोचते हैं, बता रही हूं मैं, जिस तरीके से आप दोनों का रिलेशनशिप खत्म हुआ है, एंड हुआ है ना, उस चीज को ये बार बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, या अगर ये आपको घोस्ट करके गए हैं, या आपको चीट करके गए हैं थर्ड पार्टी के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए रिश्ते को खत्म किया है, तो ये व्यक्ति खुद उस सिचुएशन को बार बार रिकॉल करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर स्पेशली घोस्ट करके गए तो इनको लगता है कि एटलीस्ट ये आपको बता देते कि अभी आपसे बात नहीं करेंगे, या यू नो
अगर कुछ स्नीकी बिहेव आपके पार्टनर ने आपके साथ पास्ट में किया है तो वो चीजें कहीं ना कहीं इनके अंदर है, उनको मतलब इनको लगता है कि ये चीजें मैंने गलत की, क्लियर ना करके या क्लियर ना बोल के, या आपको अंधेरे में रखकर, आपके साथ पॉलिटिक्स खेलकर, आपको क्लैरिटी ना देखकर, अगर ये जो चीजें नहीं कर सकते थे, अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते थे, आपको अपने लाइफ में हमेशा नहीं रख सकते थे, तो इनको उस तरह की बात भी आपसे करनी नहीं चाहिए थी, उस तरह की चीजें इनको आपके साथ बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन इन्होंने वो चीजें की, इन्होंने आपको वो सारी बातें बोली, और ये खुद भी रिश्ते को खुद तोड़ के भाग चुके हैं, छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी ये आप ही के साथ उस रिश्ते में अटके हुए हैं, क्योंकि आपके पार्टनर खुद को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई हैव चीटेड ऑन यू, तो मैंने आपसे बोला था कि इन्होंने आपको चीट किया है, गोस्ट किया है, तो चीट किया है आपके पार्टनर ने, कन्फेस कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ, तो ये चाहते थे कि आप उनकी लाइफ से दूर चले जाओ। आई फील सॉरी फॉर यू, सॉरी फील कर रहे हैं। नो वन कंपेयर्स, आई हैव नेवर फेल्ट एनी वन द वे आई फील फॉर यू, तो आपका कंपेरिजन हो ही नहीं सकता है, जो इन्होंने आपके लिए फील किया वो किसी और के लिए फील नहीं किया। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, सोने से पहले ही आपके ही बारे में सोचते हैं। आई एम नॉट इन लव विथ यू, आई चेरिश आवर मेमोरीज, I have a crazy crush on you, I hate you, I am stalking you through social media। देखो कुछ चीजें यहाँ पे पास्ट के निकल कर आई हैं, ठीक है। अगर हेट करते तो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक नहीं करते, हेट करते तो आपके लिए सॉरी फील नहीं करते, ठीक है। ओके चलो इसको क्लैरिफाई कर लेते, वरना आप लोगों के मन में वो रहेगा कि क्या वो प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। आई एम नॉट इन लव विथ यू को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में मेरे व्यूअर्स को लेकर अभी इस वक्त प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। एंजल्स प्लीज क्लियर मैसेज दीजिएगा। 5 ऑफ कप्स, देखो इस वक्त क्या है ना कि ये खुद एक सैड एनर्जी में है, ये खुद इस वक्त इमोशनली ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है अभी इनको खुद प्यार की जरूरत है, इनको खुद किसी की सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पर ये करंट एनर्जी की बात नहीं कर रहा है, ये पास्ट एनर्जी की बात कर रहा है। इस व्यक्ति ने आपको ये बोला है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, और इनको लगता है कि शायद ये बात बोलना इनको नहीं चाहिए था, और ये बोलकर ही इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, अपने रास्ते इन्होंने खुद बंद किए हैं, ठीक है। इनको लगता है कि ये जो बात इन्होंने बोला ना कि मुझे तुमसे अब प्यार नहीं है, तो ये बोलकर इन्होंने खुद वो रास्ते बंद किए हैं, इसी वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। बट आपकी जो पार्टनर है वो आपके साथ एक फैमिली, वो चाहते हैं आपके साथ शादी हो, एक ट्रेडिशनल वे में आपके साथ शादी हो, ठीक है। अगर आप लोग अनमैरिड हो तो वो आपके साथ फैमिली बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तो भी ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप दोनों का घर वापस से बस जाए, और फैमिली इश्यूज अगर आप दोनों के बीच में चल रही है तो फैमिलीज के तरफ से जो इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक हो जाए, सॉरी। एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप लोग हो, आपके पार्टनर ये सोचते हैं काश इनकी शादी आपके साथ हुई होती, काश कि आप उनके लीगली वाइफ या आप हस्बैंड होते, ठीक है। तो इस चीज का अफसोस इनको होता है। और एक और चीज, अगर आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली की मर्जी से शादी कर ली है ना इन्होंने, तो आपके पार्टनर को आज उस चीज का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि इन्होंने क्यों अपनी फैमिली की मर्जी से शादी कर ली, इन्होंने क्यों आपको छोड़ दिया, ठीक है। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।